हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप लोगों को बताने वाला हूं एलर्जी के सभी दवाइयों के बारे में। देखिए, एलर्जी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, तो जितने प्रकार के एलर्जी होते हैं सभी प्रकार के एलर्जी में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीज़ आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है 500 से ज़्यादा प्रकार के एलर्जी की दवाइयों की जानकारी। तो आज आप लोगों को सभी प्रकार के एलर्जी की जितने सारी दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी इसी ही वीडियो में हो जाएगा। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण सूचना यह है कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, जिससे डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखता है तो इस दवा को देता है। ये वीडियो बनाया जाता है केवल आपके नॉलेज के लिए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी रहना चाहिए कि कौन सा दवा किस काम में आता है, कौन सी दवा एलर्जी में यूज किया जाता है, कौन सी दवा एंटीबायोटिक होता है, कौन सी दवा किस काम में आता है, हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। चलिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एलर्जी आखिरकार होता क्या है, तब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी दवाइयां होती हैं। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, वो रिएक्ट करता है एलर्जन, जो कि बाहर से एलर्जन बाहर से आते हैं, या फिर कोई चीज़ हम खा लेते हैं उससे हमारे शरीर में एलर्जी होता है, तो उस एलर्जी से लड़ने का काम करता है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम। अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सही है तो कोई भी एलर्जी अटैक नहीं करेगा, और एलर्जी से लड़ने का काम हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही करता है। ठीक, हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, एलर्जी एक ऐसा अवस्था होता है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो होते हैं वो क्या करते हैं? एलर्जन से लड़ने की काम करते हैं। एबनॉर्मेलिटी जो होते हैं एलर्जन के, उनसे लड़ने का काम करते हैं। समझ गए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं एलर्जी की इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, तो मतलब एलर्जी जो होता है केवल एक के द्वारा नहीं होता है कि कोई दवा खा ली है उससे एलर्जी हो गया, एक ही वजह से एलर्जी नहीं होता है। अब आप लोगों को जानना है यहाँ पे एलर्जी जो होता है ये कितने टाइप का होता है, तब आप लोगों को पूरी दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक, हर एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। ठीक, देखिए एलर्जी जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। एलर्जी देखिए, दवाइयों को खाने से भी बहुत सारे एलर्जी हो जाते हैं, कभी कभी खाने से भी एलर्जी हो जाता है, कभी कभी कीड़े जैसे मच्छर हो गए इन सब के द्वारा, मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी एलर्जी हो जाता है, जानवरों से भी एलर्जी हो जाता है, धूल से भी एलर्जी हो जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा धूल धक्कर जहाँ पे उड़ रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप लोग मास्क लगा लेते हैं तब तो ठीक है, अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, नाकों के रास्ते से धूल चला जाता है और क्या होता है, तुरंत आपको छींक आने लगता है। ठीक, सीजिंग होने लगता है, तो ये कारण होता है। तो डस्ट के कारण भी एलर्जी हो सकता है, और पॉल्यूशन के कारण मतलब प्रदूषण के कारण भी क्या होता है, एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी होने के इतने सारे कारण होते हैं। अगर बात किया जाए एलर्जी कितने टाइप के होते हैं तो आप लोग बता सकते हैं एलर्जी कई टाइप के होते हैं। मेडिसिन के कारण एलर्जी होता है, मेडिसिनल एलर्जी होता है, फूड एलर्जी होता है, इंसेक्ट एलर्जी होता है, एनिमल एलर्जी होता है, डस्ट एलर्जी होता है, पॉल्यूशन एलर्जी होता है। समझ गए आप लोग? तो एलर्जी क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया है, और एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोगों ने जान लिया। पहले बेसिक मुद्दा जानेंगे तब हर एक बात आप लोगों को पता चलेगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है तो एलर्जी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अब बताइए हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक, अब इसको कुछ हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? इसके शरीर के लक्षण को ही देख के पता चलेगा। अगर आपको कह रहे हैं बुखार है तो हम लोग टेम्परेचर देखेंगे तभी ना कहेंगे हाँ आपको बुखार है। समझ गए? तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी हो गया है तो कैसे पता चलेगा, क्या क्या लक्षण देखे जाएंगे कि उनको एलर्जी हुआ है, पता चलेगा। देखिए, त्वचा जो होता है लाल होने लगता है, अगर फुंसी होने लगता है, या फिर किसी को होठों पर सूजन हो गया है, स्वेलिंग हो गया है लिप्स पर, या फिर बॉडी में स्वेलिंग हो गया है, शरीर में सूजन आ जाता है, या फिर ईचिंग होता है मतलब खुजली होने लगता है, या फिर सांस लेने में कोई समस्या हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर रनिंग नोज मतलब नाक से पानी आने लगता है। तो ये सारे के सारे अगर लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों तो ये होता है एलर्जी का क्या होता है, सिम्टम, एलर्जी का ये लक्षण होता है। अब इतने सारे लक्षण होते हैं, अब इन सारे लक्षण अगर दिखाए जाते हैं तो मतलब एलर्जी हुआ है। और एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं ये आप लोगों को यहाँ पर बता दिए कि एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपने मेन मुद्दे का कि एलर्जी होने पर कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है।
वो बात अब हम लोग जानते हैं। तो अभी तक जितना बात बताए हैं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? एलर्जी क्या होता है, एलर्जी जो होता है कितने प्रकार का होता है, एलर्जी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, मेडिसिन के द्वारा होता है, फूड के द्वारा होता है, इंसेक्ट एलर्जी होता है, एनिमल एलर्जी होता है, डस्ट एलर्जी, पॉल्यूशन एलर्जी होता है। ठीक, तो कभी कभी अगर आप लोग कोई भी मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन वाला, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं, अगर किसी को एलर्जी हो जाता है तो कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस दवा का नाम है सिट्रीजिन टैबलेट। सिट्रीजिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को इचिंग हो रहा है, मतलब किसी को खुजली हो रहा है, या फिर आंखों से पानी आ रहा है, या फिर नाक से पानी बह रहा है, मतलब किसी को इचिंग हो रहा है, या फिर वाटरी आइज हो गया, या फिर रनिंग नोज हो रहा है, तो उन सारे केसेस में सिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये एलर्जी का मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग? अब देखिए इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट जानने से पहले आप लोग को बता देता हूं कि सिट्रीजिन टैबलेट जो होता है इनका डोज क्या होता है। तो सिट्रीजिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसको 10 mg इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में एक बार। अब यहाँ पर लिखा गया है ओडी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये सारी बात जानना चाहिए कि ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है। चलिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, दवाओं के डोजों को शॉर्टकट वर्ड में लिखते हैं। जैसे कि लिख देंगे दवाओं के डोज के सामने ओडी, या फिर वो लिख देंगे बीडी, या फिर दवाओं के डोज के सामने लिख देंगे कि इतना डोज खाना है और इतने ml पीना है, इतना mg का खाना है, और उसके आगे लिख देंगे बीडी, ओडी, या फिर TDS लिख देंगे, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं दवाओं के सामने QID। अब इसका मतलब क्या होता है, ये सारी बात आपको जानना चाहिए। अगर डॉक्टर ये सारी चीज़ लिखते हैं तो आपको पता रहना चाहिए। अगर किसी दवाओं के सामने डोज में वो लिख दिए हैं ओडी, इसका मतलब इस दवा को दिन भर में केवल एक बार खाना है। वहीं पर किसी दवाओं के आगे अगर डोज में लिख दिए हैं बीडी, तो इसका मतलब उस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, सुबह और शाम। वहीं पर दोस्तों अगर कोई डॉक्टर किसी दवा के सामने TDS लिख दिए हैं, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि उस दवा को दिन भर में 3 टाइम खाना है, सुबह, दोपहर और शाम। और वहीं पर अगर किसी दवाओं के सामने लिख दिए हैं डॉक्टर QID, तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखना कि ओडी क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, TDS का मतलब क्या होता है, और QID का मतलब क्या होता है। QID का मतलब क्या होता है, ओडी मतलब दिन भर में एक बार दवा को खाना है, बीडी मतलब दिन भर में दवा को 2 बार खाना है, सुबह शाम। TDS का मतलब दिन भर में दवा को 3 टाइम खाना है, और QID अगर लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं, जिसके बारे में अगर आप लोग मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए। तो सिट्रीजिन एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि 10 mg दिन भर में एक बार खाया जाता है, जो कि एलर्जी का दवा होता है। तो इसका यूज किया जाता है अगर किसी को खुजली हो रहा है, या फिर आंख से पानी बह रहा है, या फिर नाक से पानी गिर रहा है, तो उन केसेस में सिट्रीजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि सिट्रीजिन टैबलेट का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। तो इसको खाने से अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखाता है तो जी मचलाने लगता है, मतलब नौजिया हो जाता है, हेडेक होने लगता है, मतलब सिर में दर्द होने लगता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है, ठीक, चक्कर आने लगता है, स्लीपी नींद, मतलब इसको खाने से नींद भी आने लगता है। तो ज़्यादातर यही बताया जाता है कि अगर एलर्जी का दवा खाते हैं तो रात के टाइम खाइए, जिसको क्या करें, खाने के बाद आप लोग आसानी से आराम से सो जाइए, क्योंकि इसको खाने के बाद नींद लगता है। तो उससे अच्छा आप लोग रात में खाइए और आराम से सोइए, वो तो डॉक्टर आपको सलाह दे देंगे। ठीक, तो सिट्रीजिन टैबलेट का ये काम होता है, इतने सारे एलर्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक एलर्जी के बारे में नहीं बता रहे हैं, सिट्रीजिन टैबलेट से इतने सारे एलर्जी को ठीक किया जा सकता है। चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं और उससे कौन कौन से एलर्जी ठीक होते हैं उसको बात करते हैं। दोस्तों अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं लोराटिडिन टैबलेट के बारे में। लोराटिडिन का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है लोराटिन। ठीक, लोराटिन जो होता है ये सिप्ला कंपनी का होता है, जो कि फेमस दवा होता है लोराटिडिन टैबलेट। लोराटिडिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को इचिंग हो रहा है, मतलब खुजली हो रहा है, या फिर आंख से पानी निकल रहा है, तो उन सारे केसेस में हम लोग लोराटिडिन एलर्जी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लोराटिडिन भी क्या होता है, एलर्जी टैबलेट होता है, एलर्जी में इस्तेमाल किया जाता है। इनके भी क्या होते हैं, डोज होते हैं। अब इनका डोज क्या होता है, इनका भी डोज वही होता है कि 10 mg का ये टैबलेट होते हैं, 10 mg के। तो ये जो टैबलेट होता है दिन भर में क्या खाना है, ओडी लिखा गया है, दिन भर में एक बार इस टैबलेट को खाना है, 10 mg का होता है। समझ गए आप लोग? अब बताते हैं आप लोगों को कि लोराटिडिन जो होता है इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो लोराटिडिन खाने से अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायजी हो सकता है, और स्लीपी हो सकता है, मतलब जी मचलाने लग सकता है, उल्टी होना हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है, और नींद तो आना तय होता है। तो ये सारे के सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं। ये इनके साइड इफेक्ट हो गए। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे सब चीज़ दिखाई दे आप लोगों को। लोराटिडिन का क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, इनका साइड इफेक्ट क्या होता है, और इनके यूज क्या होते हैं। और ये क्या होते हैं, लोराटिडिन क्या होते हैं, एलर्जी वाले मेडिसिन होते हैं।
समझ गए आप लोग। तो ये होता है लोराटिडिन टैबलेट। इसी के साथ दोस्तों अगले टैबलेट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो टैबलेट है उसका क्या नाम है? अगले टैबलेट का नाम है क्लोरफेनेरामाइन। क्या है? क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट। इसका नाम थोड़ा सा जूम कर देता हूं तब आप लोगों को दिखेगा। देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, टैबलेट का नाम क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट, और यहां पर लिखा गया है आईपी। अब दोस्तों यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इसका पहले जानिए क्या मतलब होता है। आईपी का मतलब देखिए, दवा के हर एक चीज के बारे में पूरा का पूरा निचोड़ आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग इस चैनल पे बने रहना और इस वीडियो को पूरा देखना। कोई भी वीडियो उठाइए तो उसका पूरा जरूर देखिए, जीरो से लेकर के अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं हमारे, तो आप लोग अगर कोई भी दवा उठा लेंगे तो उसका आप लोग किसी को भी पूरा जीरो से लेकर के 100 तक पूरी जानकारी दे सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 4 mg लिखा गया है इसका मतलब क्या है। ठीक, हर एक चीज। सीपम लिखा गया है, ये ब्रांड नेम होता है इनका। 100 टैबलेट इसमें होते हैं। ये टैबलेट जो होते हैं कितने mg के होते हैं? 4-4 mg के होते हैं। अब यहाँ पर आईपी लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है वो बातें आपको चलिए बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो फार्माकोपिया होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 टाइप होते हैं। एक हमारा होता है आईपी, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? यूएसपी। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाना वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। लेकिन वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो वो ब्लड प्रेशर का दवा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, बीपी लिखा गया है तो बीपी का तो दवा नहीं है। ये दवा जो होता है, अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर मतलब नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। और वहीं पर किसी दवाओं के सामने अगर यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग जान जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो इतना बात आप लोग समझ गए कि नहीं? अगर आईपी लिखा गया है तो इंडियन फार्माकोपिया का है, बीपी लिखा गया है तो वो दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं पर अगर किसी दवाओं के सामने यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हर एक चीज बता देता हूं कि अब फार्माकोपिया में अगर कोई भी चीज दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है या फिर बीपी लिखा दिख गया आप लोगों को, या फिर यूएसपी कहीं पर लिखा गया है, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अगर कोई डॉक्टर दवाओं के डोज के सामने लिख देता है ओडी, या फिर लिख देता है बीडी, या फिर कहीं पर लिख देते हैं टीडीएस, या फिर कहीं पर लिख देते हैं क्यूआईडी, तो ये सारे के सारे मतलब आप लोगों को इसीलिए एक ही वीडियो में सब कुछ बता देता हूं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जितने सारे डॉक्टर के शॉर्टकट की होते हैं, मेडिसिन से लेकर के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक, वो सारी चीज़ों को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ही वीडियो में सब कुछ शॉर्टकट की जितने होते हैं, शॉर्टकट की वाले वर्ड एक ही वीडियो में पूरा समझा दूंगा। चलिए आते हैं अपने मेन बात पे। बात है जो कर रहे हैं हम लोग वो है क्लोरफेनेरामाइन। क्लोरफेनेरामाइन एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को ईचिंग हो रहा है। पहली बात, अगर किसी को ईचिंग होता है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आंखों से पानी आ रहा है, या फिर नाक से पानी बह रहा है, या फिर साधारण रूप से किसी को जुकाम हो गया है, तो उन सारे केसेस में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरफेनेरामाइन से देखिए इतने सारे एलर्जी में ये टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 एलर्जी देखिए यहीं पर बता दिए। क्लोरफेनेरामाइन का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को खुजली हो रहा है, किसी की आंख से पानी बह रहा है, किसी के नाक से पानी बह रहा है, या फिर किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है। इंग्लिश में भी बता देता हूँ, अगर किसी को ईचिंग हो रहा है, वाटरी आई हो गया है, रनिंग नोज हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, तो उन केसेस में क्या होता है? उन केसेस में हम लोग क्लोरफेनेरामाइन का टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरफेनेरामाइन का पूरा जो नाम होता है वो होता है क्लोरफेनेरामाइन मेल्टेड टैबलेट, जो कि 4-4 mg के होते हैं। तो 4 mg का होता है, तो इसको किस तरीके से खाना है? अगर किसी को ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उसको 2-2 mg दिन भर में 2 बार खाना है। यहाँ पर बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? 2-2 mg का खाना है दिन भर में 2 बार। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो 4 mg खाना है दिन भर में कितने बार? ओडी मतलब दिन भर में 1 बार। समझ गए आप लोग? तो ये होता है, इनके डोज होते हैं। अब देखिए क्लोरफेनेरामाइन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि इसको खाने से अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा तो जी मचला सकता है, उल्टी भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है और नींद भी आने का चांस होता है। तो ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर ये दवा कोई साइड इफेक्ट दिखाएगा तो साइड इफेक्ट यही दिखा सकता है, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये होता है दोस्तों क्लोरफेनेरामाइन का यूज। अगर क्लोरफेनेरामाइन कहीं पर लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस दवा का इस्तेमाल इतनी सारी चीज़ों में, इतने सारे एलर्जी में किया जाता है, और इनका डोज क्या होता है? ये होता है। चलिए सिम्टम तो आप लोग जानते हैं, ये बीच में भी डाल दिया हूँ कि एलर्जी के क्या क्या सिम्टम होते हैं। एलर्जी अगर किसी को हो गया है तो क्या लक्षण देखे जाते हैं? त्वचा लाल हो जाता है, फुंसी हो जाता है, वोट में सूजन हो जाता है, मतलब लिप्स में स्वेलिंग हो जाता है, बॉडी में सूजन हो जाता है, ईचिंग होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, नाक से आंख से पानी आ सकता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं, जो कि किसका लक्षण होता है? एलर्जी का लक्षण होता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला जो दवा है वो है लीवोसिट्रिजीन। लीवोसिट्रिजीन एक ऐसा दवा होता है, देखिए इसका जो नाम होता है ब्रांड नेम वो होता है लीवोसेट।
इसका क्या नाम होता है? लिवोसेट। लिवोसेट इसका ब्रांड नेम होता है, इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है लियोसिट्रिजिन टैबलेट। 5 mg के ये होते हैं और इसका जो कौन सा ये है IP लिखा गया है, तो इसका मतलब ये जो दवा है ये कहाँ का है? इंडियन फार्माकोपिया का ये दवा है। समझ गए आप लोग? बीच में देखिए IP लिखा गया है, फिर 5 mg लिखा गया है, तो 5 mg का ये दवा है और ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। इस दवा का जो ब्रांड नेम है वो है लियोसेट, इस दवा का जो नाम है वो है लियोसिट्रिजिन टैबलेट। चलिए, लियोसिट्रिजिन एक ऐसा टैबलेट होता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को रनिंग नोज हो रहा है, रनिंग नोज मतलब नाक से पानी बह रहा है, या फिर किसी को सीजिंग हो रहा है, बहुत तेजी से छींक आ रहा है, या फिर शरीर लाल हो गया है, बॉडी में रेडनेस हो गया है, तो उन सारे केसेस में इसका लियोसिट्रिजिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लियोसिट्रिजिन होता है, एक सिट्रिजिन होता है, एक क्या होता है? ये तो लिवोसिट्रिजिन है, ठीक, लेकिन एक सिट्रिजिन होता है। क्या होता है? एक सिट्रिजिन भी टैबलेट होता है जो कि वो भी एलर्जी के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। केवल यहाँ पे जो लीवो लिखा गया है ना, तो वो लीवो नहीं होता है, वो केवल सिट्रिजिन होता है। वो सिट्रिजिन एक ऐसा टैबलेट होता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को क्या होता है? एलर्जी हुआ रहता है, जैसे रनिंग नोज हो गया, छींक आ रहा है, शरीर लाल हो गया, तो उन सारे केसेस में लियोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके डोज के बारे में पहले बात कर देते हैं। इनके डोज क्या है, तब साइड इफेक्ट, जब खाएंगे तभी ना साइड इफेक्ट होगा, अगर किसी को होगा भी। तो देखिए, लियोसिट्रिजिन का जो डोज होता है वो 5 mg खाना रहता है दिन भर में एक बार, और 5 mg का ये टैबलेट भी होता है, तो एक टैबलेट खाएंगे दिन भर में केवल एक बार ही, ठीक। इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए। लियोसिट्रिजिन टैबलेट के जो साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया हो सकता है, मतलब जी मचलाना हो सकता है, हेडेक हो सकता है किसी को, वोमिटिंग हो सकता है किसी को, चक्कर आ सकता है किसी को, और नींद तो आना तय है, नींद भी आ सकता है, ठीक, नींद लगने लगता है इसको खाने के बाद। तो ये इतने सारे इनके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखाता है तो इतने सारे साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों लिवोसिट्रिजिन के साइड इफेक्ट। समझ गए आप लोग? चलिए, अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या है? फेक्सोफेनाडिन। क्या है? फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन का जो मेन नाम होता है, मतलब ब्रांड नेम का है, तो इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है एलर्जा। क्या होता है? एलर्जा। एलर्जिया का मतलब आप लोग समझ ही गए कि एलर्जी के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऐसा नाम है फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट होता है। IP देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो ये भी हमारा क्या है? इंडियन फार्माकोपिया का ये भी दवा है। तो ये देखिए दोस्तों, फेक्सोफेनाडिन एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को खुजली हो रहा है, अगर किसी को खुजली होता है, या फिर ईचिंग हो रहा है, या फिर किसी को सीजिंग हो रहा है, या फिर किसी को बॉडी में रेडनेस हो रहा है, मतलब खुजली हो रहा है किसी को, या फिर छींक आ रहा है, या फिर शरीर लाल हो गया है, तो उन सारे केसेस में फेक्सोफेनाडिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये भी क्या होता है? एक एलर्जी का ही टैबलेट होता है। तो इतने सारे एलर्जी में देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। एक दवा इतने सारे एलर्जी को ठीक होता है। और हमारे इस वीडियो का जो नाम है वो है कि आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रकार के एलर्जी के दवाइयों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो खुजली हो रहा है, छींक आ रहा है, शरीर लाल हो रहा है, शरीर में लाल हो रहा है, रेडनेस हो गया है, तो उन सारे केसेस में इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, फेक्सोफेनाडिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इनके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, पहले वो जानने से पहले आप लोग जानिए ये जो टैबलेट है वो कितने mg का होता है। ये जो टैबलेट है 120 mg का है। और इनके डोज क्या होते हैं, डोज भी जान लीजिए आप लोग। इनका जो डोज है वो है 120 mg खाना है OD, मतलब दिन भर में एक बार खाना है इस टैबलेट को, जो कि 120 mg का है। समझ गए? अब इनको खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं देखिए। इनको खाने से नोजिया मतलब जी मचलाना सकता है, ठीक। हेडेक मतलब सर में दर्द हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, डाइजी मतलब चक्कर भी आ सकता है, स्लीपी मतलब नींद भी आने लगता है, ठीक। तो ये सारी के सारे इनके क्या होते हैं दोस्तों? साइड इफेक्ट होते हैं। किसके साइड इफेक्ट होते हैं? फेक्सोफेनाडिन का ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं। और इनके यूज क्या होते हैं, किसके लिए इस दवा का यूज किसके लिए किया जाता है? ये एक एलर्जी का दवा होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी खुजली हो रहा है, छींक हो रहा है, छींक आ रहा है, शरीर में लाल हो गया है, रेडनेस हो गया है, तो उन सारे केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हम लोग अगला जो बात करने जा रहे हैं वो है बिलास्टिन। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? बिलास्टिन टैबलेट के बारे में। बिलास्टिन टैबलेट का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है बिलासिन टैबलेट। बिलासिन टैबलेट जो होता है, ये देखिए आप लोग को यहाँ बता देता हूँ ये किस कंपनी का है। ये जो दवा है सन फार्मा का है, ठीक। सन फार्मा कंपनी का है, जैसे यहाँ पर सिप्ला लिखा जाता है और भी कंपनी का नाम होता है, ठीक। उसी तरीके से ये जो दवा है ये सन फार्मा का दवा है, ठीक। ये जो है सन फार्मा का दवा है जिसका नाम है बिलास्टिन टैबलेट। बिलास्टिन टैबलेट एक एलर्जी का टैबलेट होता है। अब कौन से एलर्जी के लिए होता है? ये एक एलर्जी का टैबलेट होता है अगर किसी को खुजली हो रहा है, छींक आ रहा है, शरीर में रेडनेस हो गया है, रनिंग नोज नाक से पानी बह रहा है, तो इन सारे केसेस में बिलास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? बिलास्टिन टैबलेट का जो डोज होता है वो कितना होता है? बिलास्टिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं 20 mg दिन भर में एक बार,
मतलब 20 mg का होता है ओडी इस्तेमाल किया जाता है। दिन भर में एक बार इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिलास्टिन टैबलेट का साइड इफेक्ट क्या होता है वो जान लीजिए। बिलास्टिन टैबलेट का जो साइड इफेक्ट होता है उसमें नोजिया हो सकता है, मतलब जी मचलाना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, मतलब पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है और नींद भी आ सकता है। तो इतने सारे इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। और बिलास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात तो ये एक एलर्जी का दवा होता है। एलर्जी मतलब किसी को खुजली हो रहा है, छींक आ रहा है, शरीर में रेडनेस हो गया है, रनिंग नोज, नाक से पानी बह रहा है, तो इन सारे केसेस में बिलास्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज क्या होते हैं? 20 mg इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में एक बार। समझ गए आप लोग? चलिए अगले हम लोग बात करने जा रहे हैं एलर्जी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है मोलटेलुकास्ट। क्या है? मोलटेलुकास्ट। तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है, पहले तो ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे। इसका जो ब्रांड नेम होता है, इस टैबलेट का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है मोन्टेक। मोन्टेक का जो पूरा नाम होता है वो होता है मोलटेलुकास्ट सोडियम एंड लियोसिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसका कंपोजिशन है वो है मोलटेलुकास्ट सोडियम एंड लियोसिट्रिजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें लियोसिट्रिजीन का भी कंपोजिशन पाया जा रहा है, जो कि क्या होता है, ये जो टैबलेट होता है ये इंडियन फार्माकोपिया का होता है। आईपीडी लिखा गया है तो ये भी इंडियन फार्माकोपिया का है। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को ईचिंग, मतलब क्या हो रहा है, खुजली हो रहा है, या फिर किसी को छींक आ रहा है, या फिर शरीर में रेडनेस हो गया है, या फिर किसी के बॉडी रनिंग नोज हो रहा है, तो उन सारे केसेस में हम लोग मोन्टेक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पूरा नाम होता है मोलटेलुकास्ट। ठीक, तो ये होता है। अब इनके डोज क्या होते हैं, डोज भी जान लीजिए आप लोग। इनका जो डोज होता है मोलटेलुकास्ट का वो 10 mg इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में ओडी, मतलब दिन भर में एक बार। चलिए छोटा कर देता हूं जिससे आप लोगों को साइड इफेक्ट भी दिख जाए। इनका साइड इफेक्ट जी मचलाना हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है और नींद भी लग सकता है। इतने सारे इनके साइड इफेक्ट होते हैं, और इतने सारे साइड इफेक्ट अगर इसमें से कोई लक्षण देखा जाता है तो मतलब ये दवा साइड इफेक्ट उनको दिखा रहा है। और देखिए मोलटेलुकास्ट टैबलेट का इस्तेमाल खुजली हो रहा है, छींक हो रहा है, शरीर लाल हुआ है, नाक भरा है, तो इन सारे के सारे एलर्जी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सिंपल नाम होता है वो नाम होता है मोन्टेक एलसी। समझ गए आप लोग? चलिए ये बात हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या नहीं जानना चाहते हैं, या फिर क्या और पूछना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ आप लोग हमसे पूछ सकते हैं हर एक चीज़ के। देखिए तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।